तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, की हाल चाल, आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो सभी को राधे राधे। मेरे दोस्तों लौट आए फिर से हम, यानी कि रविंद्र सर आपके, ठीक है। आज से आपको धुआंधार लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। देखो 6 7 8 9 10 11 12 तक की आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी और डेली एक लेक्चर मिलेगा आपको, डेली, ठीक है। क्योंकि अब स्टूडियो हो गया है तैयार। अब आपको देखो अभी रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए और धुआंधार समझाएंगे एक एक चीज। बस आपको करना क्या है कि आप हमसे जुड़ जाओ, यानी कि यूट्यूब पर देख रहे हो तो भैया हमें सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर लो, और भैया इंस्टाग्राम पर अगर रील देख रहे हो हमारी तो वहां पर भी हमें फॉलो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो भैया देखो पहले लेक्चर से आपको शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जोड़ के रखूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे जो मैं समझाता हूं, वो एक्चुअल में धुआंधार। तो भैया देखो चैप्टर नंबर 1 हम कक्षा 7 का शुरू कर रहे हैं आज, यानी कि क्या है, परमेय संख्याएं। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1 है परमेय संख्याएं, ठीक है। परमेय संख्या ये एनसीईआरटी की नई वाली बुक्स है, मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी की न्यू बुक है, ठीक है। पुरानी वाली में बहुत ज्यादा सवाल मिलेंगे, इसमें थोड़े से कम है, ठीक है। तो इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कर लोगे तो वो सवाल तो आसानी से हो ही जाएंगे। तो मैं बता दूं कि ये चैप्टर नंबर है पहला, यानी कि चैप्टर नंबर पहला क्या है, परमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परमेय संख्या क्या होती है। चलिए मैं बता देता हूं परमेय संख्या क्या होती है। देखो परमेय संख्या है बेटा कुछ नहीं, बस इतना लिख देना। देखो ये देखो स्याही, देखो स्याही कैसे छोड़ रहा है, स्याही ज्यादा निकल रही है, तो एक बार इसको पोंछ देते हैं, इसको पोंछ दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं कि भैया देखो परमेय संख्या क्या होती है। पहली बात तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, और रैशनल नंबर बोलते हैं। तो परमेय संख्या परमेय संख्या क्या होती है, बस इतना जान लेना है कि P बटा Q के रूप की सभी संख्याएं परमेय होती हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन कितनी देर लगेगी आपको याद करने में, बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। यानी कि परमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q के रूप की सभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, बस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको पता है देखो ये P बटा Q है, तो आप ऊपर वाली चीज को क्या बोलते हैं, भिन्न में अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली चीज को हर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी ये कहने का मकसद ये है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर कुछ भी है हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 आता है तो क्या ये परमेय संख्या होगी, नहीं होगी, परमेय संख्या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ओके, इतना जान गए। अब जैसे मान लो कि बस P का मान कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P का मान कुछ भी हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो एक बात और बता दे आपको कि जैसे मान लो कि 2/3 4/6 7/8 ऐसी ये सभी संख्याएं क्या होंगी हमारी, परमेय। कैसी होंगी, परमेय, ठीक है। P बटा Q के रूप की है ना सभी की सभी संख्या। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं कुछ आपसे पूछता हूं कि बताइए कि 2 3 4 5 6 क्या ये परमेय संख्या है। अरे परमेय संख्या है, नहीं पता, नहीं पता, हाँ जी है। अरे तुम तो ये बोलोगे कि भैया ये बटे में तो है ही नहीं, P बटा Q का रूप कहां है इसमें, P बटा Q का रूप कहां दिख रहा है, किसी भी संख्या में दिख रहा है, यही बोलोगे ना। लो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, P बटा Q का रूप दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। अब तुम तो कहोगे कि सर जी तुमने तो बटे में 1 लगा दिया। तो मैं पता होना चाहिए मेरे भाई, जो कक्षा 7 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है देखो किसी संख्या के बटे में 1 लगाने से उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर 2/1 है तो ये 2 ही आएगा, यानी कि 2 भी रहा और P बटा Q का रूप भी ले लिया इस संख्या ने, तो इसका मतलब ये संख्याएं भी हमारी परमेय संख्याएं होंगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया।
और हमने क्या बोला था भाई, देखो रूट में नहीं होनी चाहिए, जैसे रूट 7 है, क्या ये परमेय संख्या है? परमेय है क्या? परमेय है क्या? नहीं है मेरे भाई। 0 से मतलब रूट में जो संख्याएं होंगी वो हमारी परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब आप बताइएगा कि रूट 4, रूट 16, रूट 25 क्या परमेय संख्या है? क्या परमेय संख्या है? आप बोलोगे नहीं, कि आपने अभी तो बताया कि रूट वाली परमेय संख्याएं नहीं होती है। अरे मेरे भाई ये वाली है। कैसे? ऐसे है, देखो रूट से बाहर आ जाता है 4, क्या निकलता है रूट से बाहर? 2 निकलेगा। 16 का क्या निकलेगा वर्ग? 4 निकलेगा। 25 का 5 निकलेगा। पता है ना, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। आपको पता है कि जब भी पेयर बनता है, एक पेयर से ये रूट कट जाता है, एक बाहर आ जाता है। ठीक है, एक संख्या बाहर आ जाती है, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, देखो स्याही कितनी निकाल रहा है, ये ज्यादा स्याही निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम तो तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ये परमेय संख्याएं हैं, यानी कि वो संख्याएं जो रूट से बाहर आ जाएं वो परमेय संख्याएं, p बटा क्यू के रूप वाली वो परमेय संख्याएं। और मेरे भाई, और सीधी सीधी संख्या लिखी हुई हो वो भी परमेय संख्या है। बस एक ही कंडीशन कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, बस इतना ही मुझे बताना था। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दें क्योंकि सवाल तो लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो हाँ जी, चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं, यानी कि अभ्यास बने। सवाल नंबर पहला क्या है? निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। ठीक है, पूर्णांक आप जानते ही हो, पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस और प्लस वाली सभी संख्याएं क्या होती है? हमारी पूर्णांक होती हैं। ठीक है, जानते हो ना। चलिए, अब भैया क्या कह रहा है, हर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, और किसमें बदलनी है ये संख्या? हमारी परमेय संख्या में। ठीक है, किसमें बदलनी है? परमेय संख्या में। तो हर, देखो वो कह रहा है ना कि जिनका हर है, और परमेय संख्या आपको पता पी बट्टा क्यू के रूप की होती है। तो ठीक है, तो हर हमें 1 दे रखा, तो समझ लो कि बस इनके बट्टे में 1 लगा देना, यानी हर की जगह पे 1 लिख देना। हर मतलब 1। अगर देखो करना चाहो हल डाल के तो कैसे कर सकते हो? हल डालो, लिख सकते हो, यानी कि जो हर एक है, हर से ऊपर नीचे गुणा करनी है, यानी कि 7 गुना 1 और अपॉन में 1 गुना 1। ठीक है, यानी कि आंसर क्या आएगा? वही -7/1। यानी कि हर वो 1 कह रहा है तो बस हर 1 लगा दो, बस हो गई, परमेय संख्या के रूप में बदल गई। ठीक है, हो गया आंसर। छोटे छोटे सवाल है। ठीक है, मैं इनके बहुत सारे मेथड बता सकता हूं करने के। ठीक है, अब तुम भाई वीडियो ज्यादा लंबी जा सकती है, और हमें पता है कि आजकल बच्चों की ये थिंकिंग हो गई है कि बस रील चाहिए उन्हें, छोटी वीडियो चाहिए बस। तो भैया देखो, शॉर्ट में तो बताना पड़ेगा ना भाई आपके लिए। अगर आप ऑफलाइन आ रहे होते तो इसी चीज को मैं कई मेथडों से समझा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, बेशक छोटा क्रिएटर हूं वो आपको लगता होगा, बट इन्हीं सवालों को मैं बहुत सारे मेथडों से समझा सकता हूं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, यानी कि ये अंश दे रखे, ये परमेय संख्या दे रखी है, ये अंश है। इस अंश से वो परमेय संख्या ज्ञात करनी है, इस अंश से वो परमेय संख्या ज्ञात करनी जो नई परमेय संख्या क्या बनेगी। ठीक है, तो ये अंश दे रखा है, यानी कि पहला सवाल दे रखा है, यानी कि अंश दे रखा है। ये क्या है? अंश। अंश दे रखा है 8। ठीक है, तो हमारी एक परमेय संख्या है -4/5। ठीक है, क्लियर है। अब इससे बताइए कि अंश कौन सा होता है? ऊपर वाला। अब क्या गुणा करी होगी तब ये अंश 8 बना? 4 में क्या गुणा करी होगी कि ये प्लस का 8 बना? तो यानी कि अगर 4 में -2 से गुणा कर दी जाए तो देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8। ठीक है, और जो अंश में गुणा कर रहे हैं उसी से हम हर में भी गुणा करेंगे। -2 से ऊपर गुणा करिए तो -2 से नीचे भी करनी पड़ेगी, तब वो नई परमेय संख्या मिलेगी मेरे भाई। तो देखो 4 दूनी 8 है, यानी कि 8 हो गया, और 5 दूनी 10, और ये हो गया -10। ठीक है जी, आंसर यानी कि पहले का आंसर हो गया 8/10। ठीक है, क्लियर। तो भैया -16 से मतलब ये इस अंश से कौन सी नई परमेय संख्या मिलेगी? यानी कि इस परमेय संख्या दे रखी है हमें -4/5,
क्या गुणाकारी होगी कि माइनस का 16 मिल जाए? अंश में क्या गुणाकारी होगी? 4, क्योंकि माइनस तो अकेला ही माइनस रहेगा, ठीक है। तो 4 चौक 16, तो नीचे भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी आंसर। नई परमेय संख्या इसकी ये मिल गई 20। 20 को हमारी परमेय संख्या क्या दे रखी है, हमें जो गिवन में दे रखी है वो 4/5। तो क्या गुणा करा जाए कि प्लस का 20 आ जाए, यानी कि माइनस का। 5 4 पंजे 20, माइनस माइनस प्लस, तो इतना ही नीचे भी करना पड़ेगा, यानी कि 4 पंजे 20 बटे में 5 25 माइनस के। ठीक है जी, चिन्हों को तो आप समझते ही होंगे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। ठीक है, तो 24 से भी हम परमेय संख्या नहीं बना सकते हैं, जो 24 अंश दे रखा है। हमारी गिवन में परमेय संख्या क्या है, माइनस का 4/5 है। तो क्या गुणा करिए 4 में कि 24 अंश बन जाए, तो 4 छिंग 24, और वो भी माइनस का, तो ऐसे ही बनेगा, यानी कि 4 छिंग 24, तो नीचे भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 छिंग 24 और 5 छिंग 30 हो गया जी आंसर। ठीक है, एक परमेय संख्या ये मिल गई और एक ये मिल गई, एक 16/20 और एक 8/10। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये सवाल सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, यानी कि तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल है, माइनस 5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है। अब देखो, यहां अंश की बात कर रहा था, अंश दे रखा था, तो यहां पर क्या दे रखा है, हमें हर दे रखा। सवाल वैसे ही करना है जैसे अंश वाला करा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर। यानी कि अंश कितना, हर कितना दे रखा, सॉरी हर कितना दे रखा, 7। तो हमारे पास जो परमेय संख्या है वो कितनी है, माइनस के 5/-7। हमें लाना है प्लस का 7। किसका? प्लस का 7। ठीक है, तो क्या गुणा करें हर में कि प्लस का 7 मिल जाए। अब हर में करनी पड़ेगी, यानी कि -1 से गुणा करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 एकम 7। तो जितना हर से नीचे गुणा हुई है उतनी ही तुम्हें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो पहली संख्या हमें क्या मिल गई, माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/7 संख्या मिलेगी। हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी संख्या से, यानी कि -5/-7 से 14 हर लाना है, तो क्या गुणा करें 7 में, तो यानी कि माइनस का 14 लाना है, यानी कि 7 दूनी 14। तो इतने से ही ऊपर गुणा कर दो, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस के और 7 दूनी 14 भी माइनस की। ये हो गया आंसर। ठीक है जी, अब दो सवाल आप फेंक के मार सकते हो क्या, ये वाले और ये वाला कर सकते हो। चलिए हम ही हल कर देते हैं, यानी कि 21 से ऐसी 21 जो हर है, ये हर है, सभी के सभी क्या है, हर है। ठीक है, इस हर से इस परमेय संख्या से नई परमेय संख्या बनानी है। तो हमारे पास जो पुरानी परमेय संख्या है वो माइनस के 5/-7 है। हमें लाना कितना है, हर 21। तो क्या गुणा करें 7 में कि 21 हो जाए प्लस का, तो गुणा 7 या 21 माइनस का करना पड़ेगा। जितना नीचे से करा है उतना ही ऊपर करोगे, तो नई परमेय संख्या यानी 5 या 15 प्लस का हो गया, 7 या 21 प्लस का हो गया। ठीक है, ये संख्या नहीं मिलेगी। हो गया आंसर। अब -35 लाना है, किससे, माइनस के 5/-7 से। तो क्या हर में गुणा करी जाए कि 35 हो जाए प्लस का, माइनस का सॉरी, तो 7 पंजे 35 और इतने से ही ऊपर गुणा कर दो, यानी कि 5 25 माइनस का और 7 पंजे 35 माइनस का। हो गया आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गए होंगे। तो चले चौथे सवाल की ओर। तो चले, तो चलिए चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है क्या, निम्नांकित परमेय संख्या के हरों को धनात्मक बनाइए। हर आपको पता, नीचे वाली संख्या, उसको क्या बनाना है, धनात्मक। धनात्मक मतलब जोड़ का। ठीक है, तो कैसे बना सकते, थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हैं। देखो दिमाग क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ये खाली जगह है। इसको धनात्मक बनाना है हर को। किसको बोला है, हर को, यानी कि 11 को बनाना। हमें अंश से कोई लेना देना नहीं कि अंश क्या है। ठीक है, हमको हर धनात्मक बनाना है। तो 11 में क्या गुणा कर दे कि धनात्मक हो जाए, -1 से गुणा कर दे, तो हर भी चेंज नहीं होगा, बस धनात्मक हो जाएगा। देखो माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। तो इतने से नीचे गुणा करिए तो उतने से ही ऊपर हमें गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये हो गया प्लस का 9 और नीचे भी प्लस का 11। हमें ऊपर वाला नहीं देखना था, बट हमें नीचे वाला प्लस का करना है बस। ऐसे ही इसमें करना है कि भैया किसको, हर को धनात्मक बनाना है, तो -1 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी -1 से, यानी कि 11 एकम 11 ये भी माइनस का, और 17 एकम 17, इसको देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 17। ठीक है, ऐसे ही इसमें कर दो, प्लस का बनाना है तो गुणा -1 से गुणा करनी पड़ेगी, -1 से इधर करनी पड़ेगी, यानी कि ये हो गया तुम्हारा
4/19, ठीक है। ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा 7/13, 7/13, यानी कि इसको धनात्मक बनाना है, -1 से गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 का ऊपर भी इतने से ही करनी पड़ेगी, यानी कि हो जाएगा ये 7 एकम 7/13, माइनस यानी कि माइनस के 7/13, ठीक है। हमें इसको नहीं देखना था, हमें हर को धनात्मक बनाना, ठीक है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। तो निम्न तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या को अंश को धनात्मक बनाइए। अब अंश की बात कर रहा है, ऊपर वाली संख्या को धनात्मक बनाना है, धनात्मक मतलब जोड़ का बनाना है, प्लस का बनाना है, ठीक है। तो देखो 7/13 यानी कि अंश को धनात्मक बनाना, क्या गुणा करी जाए कि अंश भी चेंज नहीं हो और हमारा धनात्मक हो जाए, तो -1 से गुणा कर दोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, तो जितने ऊपर गुणा करी उतने ही नीचे करनी पड़ेगी, यानी कि 13 एकम 13 माइनस का हो गया आंसर, ठीक है। चेक कर लेना, ठीक है। इसको भी धनात्मक बनाना है तो -1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इतने से ही नीचे गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये हो गया 11/19, हो गया आंसर, ठीक है जी। इसको भी धनात्मक बनाना है तो -1 से गुणा कर दो और इधर भी -1 से गुणा कर दो, यानी कि 18 एकम 18 बटे में माइनस का 23 से आंसर हो गया, ठीक है जी। तो इधर भी हमें -1 से गुणा करनी है तो नीचे भी -1 से, यानी कि 19 एकम 19 और बटे में हो गया 23, हो गया जी आंसर, ठीक है। तो चलिए छठा सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप, देखो परमेय संख्या तो है ही, आपको पता है बटे वाली संख्या है तो परमेय संख्या तो है, ठीक है। बट इसको सरलतम रूप किसको कहते हैं, सरलतम रूप यानी कि अब जैसे तुम ही मान लो, तुम ही हो, ठीक है। अब तुम्हारा सरलतम रूप क्या हो सकता है, यानी कम से कम जगह में तुम आ जाओ तो वही तुम्हारा सरल रूप है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको करना, ये बड़ा बड़ा दे रखा है, इसको काट पीट के छोटा सा बनाना है, वो यानी कि सरलतम रूप वही होता है, यानी जितना हल हो सके उतना हल कर देना, ठीक है। अब देखो ये किस संख्या से ऊपर नीचे, किस संख्या, एक ही संख्या से कटनी चाहिए, 3 से, देखो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, यानी कि जो अगली संख्या आई है वो कितने आई है, -3/7, अब नहीं कट रहा, आंसर हो गया, सरलतम रूप हो गया, ठीक है। देखो माइनस से माइनस काट सकती हो, ठीक है, कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाता है। अब तुम बताओ ये एक संख्या से किससे कट सकती है, देखो 3×6 = 18 और 3×9 = 27, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3×2 = 6 और 3×3 = 9, यानी कि 2/3 इसका आंसर आ गया, ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब एक बात बताओ ये किससे कट जाएगा, यानी कि 7 से 6 नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और देखो 3 एकम 3, 3×2 = 6, यानी कि 7/12, 7/-12 हो गया इसका सरलतम रूप, ठीक है। इसको भी काट सकते हो, देखो 2 एकम 2 और 2×8 = 16, और देखो 2 तिया 6, 2 चौक 8, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि आंसर आ गया हमारा 9/17, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर और बेहतरीन तरीके से अगर समझना है और मेथड से समझना है तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो अदर मेथड भी इसका बता देंगे, क्योंकि देखो वीडियो ज्यादा लंबी चली जाएगी, ठीक है। बस इतना करते रहना कि वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है, दोस्तों के पास जो कक्षा 7 में है उनके पास शेयर कर देना, और धुआंधार समझते रहना हमसे, ठीक है। अब पूरी मैथ मिलेगी आपको और बहुत जल्द सीखने को मिलेगी, पूरी मैथ बहुत जल्दी खत्म कराऊंगा मैं, ठीक है। 1-1.5 महीने के अंदर आपकी मैथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि ये खाली स्थान है उसको भरना है, ठीक है। यानी यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ यहाँ यहाँ, वहां जहाँ खाली है वो भरना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या फिर एक्स जहां पर ये खाली जगह है वहां पर एक्स मान के इसके सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। अगर किसी को 2-2 3-3 मेथड सीखने सवालों को तो हमसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमसे जुड़ोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। बस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर जी हमें 2-3 मेथड और बता दो इसको हल करने के, तो बता देंगे सर जी। सर जी तुम्हारे बहुत बेहतरीन है, ठीक है, एक एक चीज जो चीज पूछोगे वो चीज आई से उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल क्या है, पहला सवाल करते हैं हल, यानी कि यहां भरना है, यहां भरना है। तो एक चीज नोटिस करनी है कि यहां देखो एक चीज हमें दे रखी है, यहां भी हर दे रखा, ठीक है। इस परमेय संख्या से कुछ ना कुछ करा होगा तब ये आया, तब ये आया, ठीक है। तो बताइएगा कि 4 में क्या गुणा करी तब ये 20 आया होगा, यानी कि -20 आया होगा। तो मेरे हिसाब से -5 से गुणा करी होगी, यानी कि 4×5 = 20 और एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा,
ठीक है, तो जितने आपको पीछे सवाल करे कि जितने हर में गुणा कर रहे हैं उतना ही अंश में गुणा करना पड़ता है। तो ऊपर भी -5 से गुणा करोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो यहां 28 है, तो 4 में क्या गुणा करी होगी कि 28 आया होगा, यानी कि 4 सत्ते 28 प्लस का 7, प्लस के 7 से गुणा करनी पड़ेगी होगी इसमें। ठीक है, तो भैया देखो जब 7 से नीचे गुणा करी तो 7 से ऊपर, यानी कि 7 या 21 माइनस का 21 आ जाएगा, हो गया आंसर। ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर ये है गा। अब भैया क्या गुणा करी होगी अंश में कि -14 हो गया, यानी कि -2 से गुणा करी होगी, 7 दूनी 14, तो नीचे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि -2 से, तो 9 दूनी 18 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया। यहाँ 18 आएगा। अब यहाँ पे देखो 7 पंजे 35, यानी 5 से यहाँ गुणा करी तो 5 से यहाँ, तो 9 पंजे 45 और वो भी हो जाएंगे माइनस का। ठीक है, क्लियर, हो गई रिक्त स्थान की पूर्ति। अब बताइएगा आप कि 5 में क्या गुणा करी होगी कि प्लस का 25 आ गया, यानी कि -1 से, क्योंकि माइनस यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस किससे, 5 से गुणा करेगी, तो 5 से ही नीचे करनी पड़ेगी, 5 से ही नीचे करनी पड़ेगी, यानी कि 8 पंजे 40 माइनस माइनस यानी कि प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि -5 से गुणा करिए, ऊपर 25 यानी तभी प्लस का हुआ। अब आप बताइएगा कि 8 में क्या गुणा करिए कि प्लस का 24 आ गया, यानी कि 8 तिया 24 माइनस के 3 से, तो माइनस के 3 से ऊपर करनी पड़ेगी, यानी 5 तिया 15 आ जाएगा, किसका, प्लस का, हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी यहां से देख रहे थे, अब बीच वाली संख्या पूरी दे रखी है, तो इसी से इधर उधर वाली भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बताइएगा 4 में क्या गुणा करें कि -8 हो जाए, -2 से, किससे, -2 से, तो 4 दूनी 8, तो -2 से नीचे भी कर दो, 15 दूनी 30 माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब बताइएगा किससे, मतलब 15 से कितनी गुणा करनी होगी कि -8 हो गया, 15 चौका 60, वो भी माइनस के चाहिए, तो माइनस के 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 चौक 16 हो गया, किसके, माइनस का 16 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर, आई होप सभी को समझ में आ गया हो। तो सवाल नंबर 8 में, यानी कि लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो भैया सवाल क्या है, प्रत्येक के समतुल्य 3 परमेय संख्याएं लिखिए। तो समतुल्य क्या होता है, यानी कि बस पहली जो 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 संख्या दे रखी होती है वो क्या होती है, हमारी एक परमेय संख्या है, इसके अगर समतुल्य अगली परमेय संख्या जाननी है, एक तो यही इसके समतुल्य है, अगर अगली इसकी समतुल्य जाननी है, देखो बहुत ज्यादा लाइट पर तितली सी आ रही है, उड़ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा परेशान कर रही है, अरे उड़ जाओ भैया। तो भैया उसके अगली वाली समतुल्य अगर जाननी हो 2/5 की, बस दो से पहली समतुल्य क्या होगी हमारी, 2/5 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही समतुल्य आ जाएगी, यानी 2/5, यानी कि पहली समतुल्य यही होगी। अगर दूसरी समतुल्य चाहिए 2/5, तो 2 से गुणा ऊपर 2 से गुणा नीचे, यानी कि 2 दूनी 4/5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी चाहिए तो 2/5 से तीसरी चाहिए तो 3 से गुणा ऊपर 3 से गुणा नीचे, यानी कि 2 तिया 6 5 तिया 15, ये समतुल्य हो गई। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी करेंगे, यानी कि पहली समतुल्य तो यही है। ठीक है, तो दूसरी हमें निकालनी है, तो 2 से गुणा करोगे, यानी कि 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22 माइनस का, ये दूसरी हो गई। तीसरी 7 तिया 21 और 11 तिया 33 माइनस का, ये तीसरी समतुल्य होगी। 1 2 3 तीन तीन समतुल्य पूछिए ना। ठीक है, अगर ये नहीं लगाते, अगर ये भी नहीं कहा है उसने कि प्रत्येक के समतुल्य 3 परमेय संख्याएं और लिखनी है अलग से, तो भैया एक और बढ़ा देना, एक और बढ़ा देना, यानी कि चौथी संख्या मतलब तीसरी संख्या और निकालनी है तुम्हारी इसके अलावा, इसके अलावा, तो भैया 4 से गुणा कर दो, 2 चौक 8, कितनी अगली संख्या हो जाएगी, 2 चौक 8 बटे और 4 से नीचे 5 चौक 20, तो अगली हो जाएगी ये। इसी प्रकार इसकी भी मतलब तीसरी इससे अलग 2 तो यही होगी, तीसरी अगर निकालनी है तो 7 चौक कितने हो जाते हैं बेटा, 28 बटे 11 चौक 44 माइनस का, हो गया। इसी प्रकार आपको ये होमवर्क है, मात्र एक सवाल का, इसके 3 समतुल्य परमेय संख्या निकालिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो सारी की सारी समझ में आई होगी, सारे सवाल समझ में आएंगे। कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो हमसे भैया कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई अवेलेबल है बताने के लिए।
तो वीडियो को लाइक कर देना और हमको फॉलो कर लेना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे